दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी, नाम याद होगा क्योंकि जब संभल में दंगे हुए उस समय एक ही नाम चर्चा में आया जिसने बड़ी सख्ती के साथ जो वहां गुंडे थे उन पर कंट्रोल पाया और जितने दंगा फसाद करने वाले थे उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। उसमें पुलिस में सिंघम कहा जाने वाला अनुज चौधरी लाइट में आया था और वो अनुज चौधरी संभल जिले के अब चंदोसी में एक था जो मस्जिद है उसके आसपास का अतिक्रमण हटाने के लिए वो गए थे नोटिस देने के लिए, और नोटिस दिया गया था कि आप अपने आप हटा लें वरना फिर बुलडोजर एक्शन होगा। उसके बाद जब वहां पर एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी पहुंचते हैं, रजाए मुस्तफा मस्जिद के आसपास 34 ऐसे अवैध मकान थे जो सरकारी जमीन में बना रखे थे। उसको जब तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो वहां देखते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल पे ताला लगा हुआ है, हालांकि छुट्टी चल रही है, लेकिन अनुज चौधरी किस लिए अलग है दूसरों से ये पता लगता है। पुलिसिया दिमाग है और पुलिसिया दिमाग को लगा कि कहीं ना कहीं वो जो ताला लगा है उस पे बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं दिख रहा है कि लंबे समय से ताला बंद रहा हो, धूल नहीं लगी है। अनुज चौधरी की नजर जो है दरवाजे पे लगे हुए ताले पे जाती है और वो ताला देखकर ये भांप लेते हैं कि ये ताला तो जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले खुला है, वो लंबे समय से बंद नहीं है, जबकि छुट्टी लगभग 1 महीने से स्कूलों की चल रही है। और इसी में वो स्कूल खोलने का आदेश देते हैं, लेकिन वहां पता लगता है कि जिसका स्कूल है वो साहब गायब है नहीं। और इस बहानेबाजी से उनका शक और पुख्ता हुआ तो दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसी पुलिस तो देखकर दंग रह गई कि स्कूल के अंदर, जो कि प्राइवेट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और उस बिल्डिंग के अंदर स्कूल के क्लासरूम में पशु का गोबर पड़ा हुआ है, चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, पैकिंग करने की मशीन पड़ी हुई है। यह सब देख करके अनुज चौधरी चौंके और उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि इस पूरे की वीडियोग्राफी की जाए, आखिरकार यहां चल क्या रहा था। ऊपर से देखने में स्कूल है, बाहर ताला लगा है, लेकिन वहां अंदर बाहर आने जाने वाले लोग कौन है? तो किराना स्टोर का सामान रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि स्कूल की छुट्टी है तो उस स्कूल का दुरुपयोग हो रहा है, या फिर स्कूल का दुरुपयोग पूरे समय ऊपर से दिखाने को स्कूल है और अंदर एक्टिविटी कुछ जो चल रही है वो व्यावसायिक एक्टिविटी चल रही है। इसके लिए आगे जांच की जाएगी। लेकिन वहां एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिली और वो था जानवर का गोबर। जानवर का गोबर देखते ही अनुज चौधरी का माथा ठनका, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले बकरीद गई है और उस बकरीद को लेकर के राज्य की सरकार यानी योगी सरकार ने पूरे प्रदेश भर में आदेश दे रखा था कि प्रतिबंधित जो गोवंश है उसका कहीं भी कोई बलि नहीं देगा, अगर देगा तो सीधा जेल जाएगा। अनुज चौधरी ने गोबर देखा तो उसके अब गोबर को तो एक्सपर्ट ही जांच कर पाएंगे, और इसीलिए वहां जब सख्ती की गई आसपास वालों से तो पता यह चला कि ईद के दिन वहां कुर्बानी दी गई थी। अब यह क्लियर हो गया, लेकिन वो कुर्बानी भैंस की दी गई थी या गाय की या किसी गोवंश की, जांच के बाद पता चलेगा। और इसीलिए अनुज चौधरी ने उस गाय को जांच के लिए गोबर को भेजा है, गाय के गोबर को, और उसके साथ ही पूरे एरिया में सनसनी फैल गई कि भाई यहां तो कुछ गड़बड़ है। और अभी जो स्कूल का संचालक है उसको तुरंत फिर गिरफ्तार किया गया। अभी आगे की पूछताछ की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यदि गलती से भी वो गोबर गाय का निकला तो निश्चित समझ लीजिए कि वो स्कूल अब फिर जमीन पर नहीं रहेगा। और वो जो संचालक पकड़ा है उसके साथ साथ अभी बाकी लोग भी पकड़े जाने हैं, अगर यहां पर है जांच रिपोर्ट में जो गोबर है गोवंश का निकला। ये पुलिस में यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं पूरे देश में एक से एक जाबाज पुलिसकर्मी है। हमने देखा है कि जब भी कभी बदमाशों से भिड़ने का मौका आता है, हर राज्य में हर जिले में कोई ना कोई ऐसे जाबाज पुलिस वाले हैं जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की रक्षा करते हैं। मैं दिल्ली में एक पिछले दिनों देख रहा था, दिलशाद गार्डन है, वहां रेड लाइट के आसपास एक व्यक्ति को मतलब उससे मोबाइल और पैसे छीनने लगे, बाइक पे था वो, और जब उसने देने को मना किया तो पिस्टल निकाल ली गोली मारने के लिए। वहां ट्रैफिक पुलिस, सोचिए उसके पास कोई हथियार नहीं होता, एक लड़का ट्रैफिक पुलिस में था, वो ड्यूटी दे रहा था चौराहे पर, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक व्यक्ति में छीन झपट चल रही है और बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली है, निहत्था पुलिसकर्मी वो भिड़ गया और पिस्तौल छीन ली और उसको फिर गिरफ्तार कर लिया।
ये जाबाज पुलिस वाले हर जिले में होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो अपनी ड्यूटी को अनुज चौधरी की तरह, या वो जो बंदा था दिल्ली पुलिस का उसकी तरह, और अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, जिसकी वजह से आप और हम चैन से अपने घर में सो पाते हैं। अनुज चौधरी इसलिए भी फेमस है कि देखो अपनी ड्यूटी करते हैं, हनुमान भक्त हैं, और जिस तरह से सीधी बात करते हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार मजाकिया लहजे में जब पत्रकारों ने पूछा कि जी उन्होंने ये कह दिया है कि जिनको होली पे रंग से दिक्कत हो वो अपने घरों में रहें, इस पर कह दिया, उनको उम्मीद थी योगी जी कोई सख्त कदम उठाएंगे। योगी जी ने हंसते हुए कह दिया भाई पहलवान है, उसी तरह की भाषा बोलते हैं और अवार्ड ही है, ऐसे नहीं है कि बस शौकिया तौर पे पहलवानी की है, उनको अवार्ड मिले हुए हैं भाई, नेशनल स्तर का खिलाड़ी है और उसी बेस पे पुलिस में भर्ती है। फिर चौधरी है भाई, जाट है, तो ये तो त्याग तपस्या बलिदान राजपूत कौम, एक तरह से मैं उनको कहूंगा क्षत्रिय कौम, सॉरी, तो देश की रक्षा में आर्मी में भी ये जब लोग गए तो उसको जाट रेजिमेंट अलग से देश में बनाई है। तो अनुज चौधरी के बारे में जो ये कहा जाता है कि भाई हाँ तेज तर्रार अधिकारी पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हैं, योगी आदित्यनाथ उनको प्रमोट करते हैं, और इसीलिए देखिए सीओ को जिस एरिया में भी भेजो वहां वो बेहतरीन काम करके दिखाते हैं। अब उसका एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी 26-27 जून को, ये जो 26 की रात आएगी, 26 जून की रात को मुहर्रम होना है। अब उन्होंने एडवांस में इसकी तैयारी शुरू कर दी है और वहां थाने के अंदर एरिया के मौजूद आदमियों को बुलाया गया है और जो शांति समिति होती है उसको बिठा करके बात की गई, मस्जिदों के मौलवियों से बात की गई है और वहां के जो नेता हैं उन लोगों से बाकी लोगों से पार्टी के बात की गई है और उन सबको बताया कि देखिए मुहर्रम त्योहार आ रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, माहौल खराब ना हो। दोनों पक्ष, हिंदू हो या मुस्लिम, उनको बिठाकर समझाया है कि भाई आपको अब जब मुहर्रम है, ताजिए निकलेंगे, तो भाई इनका भी अधिकार है, जैसा हिंदुओं का दीपावली पर और होली पर पूरा अधिकार है मनाने का सड़कों पर, तो ताजिया सड़क पर निकलेगा। ऐसे में बाकी लोग उनका सहयोग करें। दूसरी तरफ कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। उन्होंने कहा ताजिए की हाइट जो है वो 10 फुट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पेड़ नहीं काटे जाएंगे क्योंकि ताजिया बहुत ऊंचा बना लेते हैं, बहुत बार जो पेड़ है रास्ते में उनको काटने लगते हैं लोग। बिजली नहीं काटी जाएगी क्योंकि ये भी देखने में आया, देखिए मैंने कहा ना एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी की ये पहचान है, उन्होंने देखा ये अनुभव से कि जब ताजिए निकाले जाते हैं उसकी हाइट इतनी कर लेंगे और उनको जो है 20-20 फीट का कर देंगे। कई बार उसके गिरने से लोगों को चोट लगती है। अब 20 फुट का ताजिया होगा अगर, तो आप सोचिए रास्ते में तार आएंगे सड़क को क्रॉस करते हुए और वो फिर उसमें हिलजेगा। अक्सर ये देखा गया है कि उसमें उत्पाती लोग क्या कर रहे हैं कि एरिया में बीच में पड़ने वाले तार को ही काट दे रहे हैं, बिजली काट देंगे एरिया की, नहीं तो तार काट देंगे, पेड़ पड़ेगा तो पेड़ को काट देंगे, उससे माहौल भी खराब होता है, दुर्घटना का भी खतरा रहता है। तो एडवांस में मुहर्रम को लेकर के थाने में मीटिंग की गई और उनको कहा गया कि डीजे की आवाज संयमित रहेगी, बिजली नहीं कटेगी, पेड़ कोई नहीं काटेगा, कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा, सड़क को बाधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, हम पुलिस का अरेंजमेंट रखेंगे, जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने का काम हम करेंगे, लेकिन तय रूट पर ही आप लोग चलेंगे और हुड़दंग मचाया तो जेल और बुलडोजर एक्शन तैयार है। तो लोगों में एक कानून का भय, खौफ ये होना चाहिए, खासतौर पे अपराधियों में, और आम नागरिकों में पुलिस को देखकर एक शांति दिमाग के अंदर आनी चाहिए कि पुलिस है तो चलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अनुज चौधरी इसीलिए माने जाते हैं और अनुज चौधरी का नाम इसीलिए सुर्खियों में रहता है कि देखिए किस तरह की बात है कि वो गए थे अवैध अतिक्रमण हटाने, लेकिन सोच लेता कोई और होता तो चलिए स्कूल है, ताला लगा हुआ है, बंद है और स्कूल में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ताले को देखकर भांपा के लंबे समय से बंद नहीं है, इस पे तो धूल मट्टी नहीं है। तो पुलिस का जो दिमाग है वो अपने तरीके से काम करता है। और ये बात ठीक है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर किसी से समझौता नहीं करते हैं। तो अब देखा जाएगा इसमें क्या होता है। हालांकि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक बात तो साफ है, लोग कह रहे हैं कि भाई किसी की हिम्मत नहीं है कि सीओ जिस क्षेत्र का अनुज चौधरी हो, राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ऐसे में कोई छुपकर भी 7 तालों के अंदर भी अपराध करेगा तो पुलिस उसको खोज निकालेगी। और ऐसे में किसी की कोई जुर्रत नहीं है कि वो प्रतिबंधित जो गोवंश है उसकी कुर्बानी दे। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई प्रतिबंधित जो है गोवंश उसकी कुर्बानी नहीं दी गई है। अब हालांकि जांच के बाद ही चीजें क्लियर होंगी
लेकिन लोगों का आमतौर पे कहना यह है कि भैया सीओ अनुज चौधरी हमारे क्षेत्र के सीओ हैं, तो कौन कानून को तोड़ेगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इतना जरूर है कि देश के बाकी जो राज्य हैं और उनमें जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और अफसर हैं, उनको अनुज चौधरी से सीखना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।